नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य पर अध्ययन करेंगे। यहाँ हम लोग वाक्य का अध्ययन रचना के आधार पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। साथ ही साथ हम लोग 70 प्रैक्टिस सेट पर भी विचार करेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का एक बड़ा ही रोचक अध्याय, रचना के आधार पर वाक्य। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, वाक्य के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, जिसे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग कहते हैं, और ये कुल 8 प्रकार के होते हैं। अभी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखिए, सरल वाक्य को अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य को अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, मिश्रित या मिश्र वाक्य को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब इन तीनों के अध्ययन के बाद हम लोग वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। अर्थात सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य करना या संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य करना। तत्पश्चात हम लोग प्रैक्टिस वर्क करेंगे लगभग 70 प्रश्नों का। तो हम लोग सबसे पहले सरल वाक्य से शुरू करते हैं। देखिए, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस, और इसे पहचानने का तरीका है कि इसमें एक ही क्रिया होगी। अर्थात जो मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी, वो एक ही क्रिया होती है। जैसे मेरा नाम अविनाश रंजन गुप्ता है, तो यहाँ देखिए एक ही क्रिया है। सुधीर और अनिल मेला घूमने गए हैं, तो यहाँ देखिए सुधीर एक सब्जेक्ट है, करता है, अनिल एक सब्जेक्ट है, करता है, लेकिन घूमने गए हैं, क्रिया एक ही है। तो इससे यह भी पता चलता है कि सरल वाक्य में सब्जेक्ट अधिक हो सकते हैं एक से, लेकिन क्रिया एक ही होगी। एक और सेंटेंस देखिए, वह सुबह उठते ही टहलने चला गया। यहाँ पर संशय की स्थिति आती है। कुछ बच्चों को लगता है कि सुबह उठते ही ये भी एक क्रिया है, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये क्रिया तो है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया कहने का मतलब हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, अर्थात यहाँ पर वाक्य की समाप्ति नहीं होती। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो वाक्य को समाप्त नहीं कर पाते। मान लीजिए मैं अगर इतना तक ही बोलूँ, वह सुबह उठते, और इतने को ओमिट कर दूँ, तो क्या ये वाक्य अपने आप में पूर्ण होगा? नहीं ना। इसीलिए ये भी सरल वाक्य के अंतर्गत ही आता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा देखिए, उसके समझाने पर रमेश मान गया। तो समझाने, ये लग तो रहा है क्रिया जैसा, और ये क्रिया होगी भी, लेकिन असमापिका क्रिया। दुकानदार ने भागते हुए चोर को पकड़ ही लिया। तो देखिए, लिया, पकड़ ही लिया जो है ये क्रिया है। तो इस तरीके से हम लोग इस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि सरल वाक्य में मुख्य क्रिया या एक ही क्रिया होती है जो वाक्य की समाप्ति करती है। इसमें सब्जेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, असमापिका क्रिया हो सकती है, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होती है जिससे वाक्य की समाप्ति होती है। अब हम लोग आते हैं संयुक्त वाक्य पर। अंग्रेजी में इसके लिए कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउज। अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए परस्पर निर्भर नहीं रहते, अर्थात एक उपवाक्य अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए दूसरे उपवाक्य पर डिपेंडेंट, आश्रित या निर्भर नहीं होता। उदाहरण के तौर पर देखिए, वह सुबह गया, शाम को लौट आया, और ये और समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ है। वह सुबह गया, ओके, गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को लौट आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए ये
उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। इसे हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य, और इसमें दो क्रियाएं तो मिनिमम होती ही हैं, और ये दोनों क्रियाएं जो होती है वो स्वतंत्र होती हैं। इसे पहचानने का एक और तरीका यह है कि जब आप संयुक्त वाक्य देखेंगे तो संयुक्त वाक्य में और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर या वरना ऐसे समुच्चय बोधक अव्ययों का हम लोगों को रूप देखने को मिलता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे प्रकार के वाक्य पर, जो है मिश्रित या मिश्र वाक्य। अंग्रेजी में इसके लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें भी दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य में भी दो उपवाक्य थे, लेकिन अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता था। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए दूसरे उपवाक्य पर निर्भर रहता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि परिश्रम करोगे, तो अब आप देखिए, अगर मैं आपको इतना ही बोलकर चुप हो जाऊं कि यदि परिश्रम करोगे, तो आपके मन में एक जिज्ञासा जागेगी कि हाँ, तो क्या परिश्रम करोगे तो क्या, तो उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण हो जाओगे अर्थात परीक्षा में पास हो जाओगे, सफल हो जाओगे। तो एक उपवाक्य अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए या पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे उपवाक्य पर डिपेंडेंट रहता है। इसीलिए इसे मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, उसने कहा कि, बस आप केवल इतने में ही चुप हो जाइए, तो जो श्रोता होगा उसके मन में ये भावना जरूर जागेगी कि आखिर उसने कहा क्या। वह अभिनेता है, वह एक्टर है। तो देखिए, एक उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य को पहचानने का कुछ और तरीका है, जैसे इसके दोनों उपवाक्य कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि अव्ययों से जुड़े हुए होते हैं। अब हम लोग आते हैं वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण पर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। देखिए, एक वाक्य है, वह सुबह उठते ही टहलने चला गया। तो ये सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया है जिससे वाक्य की समाप्ति हो रही है। उठते ही जो है ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, यहाँ वाक्य की समाप्ति नहीं होती। रचना के आधार पर ये सरल वाक्य है। ओके, अच्छा, अब इसी सरल वाक्य को देखिए संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट किया गया है, रूपांतरित किया गया है। वह सुबह उठा और टहलने चला गया, और से जुड़ गया, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस हो गया ये। अब तीसरा देखिए, जैसे ही वह सुबह उठा, और आप इतना बोलकर चुप हो जाइए, हाँ तो क्या हुआ, वैसे ही वह टहलने चला गया। तो आप देख रहे हैं जितनी भी कंडीशन मिश्र वाक्य की हो रही है वो फुलफिल हो रही है। जैसे, जैसे, वैसे, ये मिश्र वाक्य के इंडिकेटर है। एक उपवाक्य अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए दूसरे पर निर्भर है। संयुक्त वाक्य में देखिए, अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए एक उपवाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है, और ये और, अथवा, एवं, किंतु, परंतु वाले अव्ययों से ही जुड़ा रहता है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर, प्रैक्टिस वर्क पर। देखिए, मोहन घर गया, उसने खाना खाया का संयुक्त वाक्य होगा, क्या होगा, ये पूर्ण विराम लगा है, अर्थात ये सरल वाक्य है और ये भी सरल वाक्य है। इन दो सरल वाक्यों को हम लोगों को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मोहन घर गया इसलिए उसने खाना खाया, नहीं। मोहन घर गया अतः उसने खाना खाया, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है।
मोहन घर गया और उसने खाना खाया, ये बिल्कुल सही है। मोहन ने घर जाकर खाना खाया, ये सही तो है, लेकिन ये फिर से अपना सरल रूप में ही आ जा रहा है, ये सरल वाक्य का ही रूप है। तो करेक्ट आंसर है मोहन घर गया और उसने खाना खाया। सुधीर ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। देखिए, इसकी को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य मिश्र है। देखिए, अगर कभी एग्जाम में 4 ऑप्शंस आते हैं तो देखिए, ये जो जटिल वाक्य है ये कभी नहीं होगा। होगा तो केवल सरल, संयुक्त या मिश्र। 4 ऑप्शन देने की जो प्रथा चली आ रही है उसी के अनुसार यहाँ कोई भी एक अननेसेसरी वाला डाल दिया जाता है। आप इस बात का ध्यान रखें। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य है। अब इन 4 वाक्यों को पढ़ेंगे और हम लोग पता लगाएंगे कि सरल वाक्य कौन सा है। अध्यापक के कक्षा में आते ही छात्र पढ़ने लगे। सच पूछूं तो पहले बार में ही हम लोगों को सरल वाक्य मिल गया है। अध्यापक के कक्षा में आते ही छात्र पढ़ने लगे। ये जो है ये असमापिका क्रिया है, वाक्य यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसलिए आ गया है तो संयुक्त वाक्य हो गया। उसने कठिन परिश्रम किया और सफल हो गया, ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। उसे सजा हुई क्योंकि की आ गया तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? तो देखिए, वह बूढ़ा उठा और लाठी लेकर चल दिया, तो और संयुक्त वाक्य। उसने कहा कि वह विदेशी है, तो की आ गया और देखिए यही है आपका सही उत्तर, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को संयुक्त या सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं, या बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? वाक्य रूपांतरण। मैं मंदिर जाऊंगा तथा भजन भी सुनूंगा। वाक्य रचना की दृष्टि से है। देखिए, मैं मंदिर जाऊंगा, ओके जाइए, आगे सुनने की इच्छा भी नहीं हो रही है, और तथा नामक योजक शब्द से ये जुड़ा भी हुआ है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। जल्दी जल्दी चलो, बस निकल जाएगी। तो इस कॉमा की जगह आप ऐसा क्या लगा दें कि संयुक्त वाक्य बन जाएगा? जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। जल्दी जल्दी चलो वरना बस निकल जाएगी। जल्दी जल्दी चलो क्योंकि बस निकल जाएगी। जल्दी जल्दी चलो पुनः बस चली जाएगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में संशय की स्थिति बनी हुई है। ऊपर वाला ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी, उसने एक सही बात रख दी। और वरना जो है वो कुछ ऐसे समय पे यूज़ किया जाता है जब आप किसी को अल्टीमेटम देते हैं या आप जब किसी को डराते धमकाते हैं। इसीलिए जल्दी जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी, ये है आपका सही उत्तर। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य के लिए आप ये इंडिकेटर को देख लीजिए। वे आने में असमर्थ हैं क्योंकि वे बीमार हैं। हो गया, मिल गया हम लोगों को एक ही बार में। सरल वाक्य अब इसमें से ढूंढना है। सुबह की पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जी यही है, पहले ही बार में हम लोगों को मिल गया। पकड़कर, ये आपको लग रहा होगा क्रिया है, लेकिन आपको बता दूं इसे हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण नहीं होती, वाक्य यहाँ पर समाप्त नहीं होता। और देखो और आ गया यहाँ, देखिए सुबह की ऐसी और जिससे, तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित। शाम तक लौट आओगे, एक ऐसी वाक्य पकड़ो तो यहाँ भी एक क्रिया है, यहाँ भी एक क्रिया है। सरल वाक्य में तो एक ही क्रिया होगी। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। मैं तुम्हारे घर आना चाहता था परंतु आ नहीं सका। ठीक है, यही है आपका करेक्ट आंसर। गांधी जी सदैव सत्य का पक्ष लेते थे, ये तो सरल हो जाएगा। मैंने आज सुबह सुबह एक सुंदर सरल हो गया। वे बीमार होने के कारण आने में असमर्थ, ये भी सरल हो गया। यही संयुक्त है, पहला नंबर। निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए सरल वाक्य कौन सा होगा? चूहे ने मोटी चादर काट दी, ये वाला होगा। क्योंकि इसमें तो इसलिए दिख रहा है, इसमें की दिख रहा है और इसमें और दिख रहा है। ये इंडिकेटर है, ये संयुक्त का है, ये मिश्र का है और ये संयुक्त का है। इसी में कोई इंडिकेटर नहीं है, एक ही क्रिया है, सरल वाक्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पहचान कर लिखिए। देखिए,
मैं प्रवचन सुनकर चला आया, सरल वाक्य, तुमने जो बात कही वह अनुचित है। बस यही वाला है। तुमने जो बात कही, हाँ क्या कही, वह अनुचित है, इनएप्रोप्रिएट है, यही होगा। हम कल रात 8 बजे जाएंगे और 12 बजे तक लौट आएंगे, यह वाक्य है। हम कल रात 8 बजे जाएंगे और आ गया है, तो इसमें कोई संशय वाली स्थिति नहीं है, संयुक्त वाक्य। अगर इस बार वर्षा अच्छी हो जाती तो अन्न की कमी समाप्त हो जाती। अच्छा देखिए, अगर इस बार वर्षा अच्छी हो जाती, हाँ एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंसेस है। आधा सुनने के बाद आधा सुनने की इच्छा हो रही है, तो ये होगा आपका मिश्र वाक्य। आप कुछ खा पी कर आराम करें। देखिए, आप कुछ खा पी कर आराम करें, ये सिंपल पता चल रहा है कि सरल वाक्य है। नीली कमीज वाले व्यक्ति को बुलाओ, मिश्र वाक्य चुनिए, अर्थात ये सरल वाक्य है और इसका मिश्रित रूप वाला वाक्य कौन सा होगा, अभी देख लेते हैं। उसने नीली कमीज पहनी है और उसे बुलाओ, ये नहीं होगा। जिसने नीली कमीज पहनी है उसे बुलाओ, ठीक है, यही होगा। व्यक्ति ने नीली कमीज पहनी है और उसे बुलाओ, नहीं होगा। क्योंकि व्यक्ति ने नीली कमीज पहनी अतः उसे बुलाओ, ये भी नहीं होगा। ये हम लोग उसको और विद्रूपित कर रहे हैं। सही होगा, जिसने नीली कमीज पहनी है उसे बुलाओ। मैं अस्पताल में था अतः कार्यक्रम में न जा सका। वाक्य का प्रकार बताइए। देखिए, मैं अस्पताल में था अतः इसलिए, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य की पहचान करनी है हमें, तो इसमें तो इसलिए आ गया है, इसलिए नहीं होगा। मेहनत करने के कारण विद्यार्थियों को सफलता मिली, जी मिल गया हम लोगों को, यही है सरल वाक्य। बाकी तो देखिए, जब और तब, तो ये हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। विद्यार्थियों ने मेहनत की और ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। इसीलिए करेक्ट आंसर नंबर 2। जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं वे सदा प्रशंसित होते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं, आपने आधा बोल दिया और इंडिकेटर भी है मिश्रित वाक्य का, आगे सुनने की इच्छा हो रही है, तो ये कहलाएगा मिश्र वाक्य। सायंकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए, वाक्य रचना की दृष्टि से है, क्या है, सायंकाल हुआ, ओके, और तो और आ गया है, तो ये संयुक्त वाक्य ले लीजिए। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। स्वावलंबी अर्थात जो अपने पैरों पर खड़ा हो। इसका मिश्र वाक्य क्या बनेगा, देखिए, जो स्वावलंबी होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। एकदम करेक्ट, हम लोगों को 1 नंबर में ही मिल गया, यही होगा। बाकी सब जो है वो फॉल्स आंसर है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। विपत्ति आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जैसे विपत्ति आई वैसे ही अपनों ने साथ छोड़ दिया, ये वाला सही है। 2 नंबर, ये विपत्ति आई और अपने चले गए, ये संयुक्त हो गया। विपत्ति और अपने आते जाते रहते हैं, ये तो है आपका सरल वाक्य। तो आंसर 2 नंबर जो है वो करेक्ट है। अब सरल वाक्य पहचान लेते हैं हम लोग। वामिरो कुछ सचेत होने पर घर की ओर दौड़ी, यही सही है, यही सरल वाक्य है। सचेत होने पर घर की तरफ या घर की ओर दौड़ी। आपको बता दूं, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ततारा वामिरो कथा। हिंदी कोर्स बी कक्षा 10वीं के लिए प्रस्तावित एक पुस्तक है जिसका नाम है स्पर्श भाग 2, उसमें यह संकलित है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। देखिए, इसमें से तो मुझे यही दिख रहा है, जैसे, क्योंकि इंडिकेटर भी है। जैसे ही वह बाजार गई, हाँ तो क्या हुआ, वैसे ही उसने साड़ी खरीद ली, तो ये इंडिकेटर भी है और साथ ही साथ आधा सुनने के बाद आधा सुनने की इच्छा बनी हुई है। ठंडी बयारें चल रही थी और ततारा को छू रही थी, वाक्य रचना की दृष्टि से है, तो यहाँ और देख लीजिए, जब ये और है तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सुनीता ने कहानी सुनाई और रमा रो पड़ी, इस वाक्य से रूपांतरित मिश्र वाक्य होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि किस फॉर्म में है, तो और आ गया है और 2 वर्ब भी है, इंडिपेंडेंट है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य को हम लोग मिश्र वाक्य में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं। सुनीता ने जैसे ही कहानी सुनाई, हाँ तो क्या हुआ, रमा रो पड़ी,
यही होगा सही आंसर। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है, मैं पढ़ता भी हूँ और काम भी करता हूँ, ये संयुक्त वाक्य है। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ भी तो और है, यहाँ भी तो और है, यहाँ भी तो और है, ये संयुक्त वाक्य क्यों नहीं हुआ? देखिए, सीता, मीता और गीता गाना गाती हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट तो बहुत है लेकिन क्रिया गाती हैं एक ही है। मैंने ताजमहल, चार मीनार और लाल किला देखा, तो यहाँ पर देखिए क्रिया एक ही है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, मुझे लाल और नीली साड़ी पसंद आई, तो सब्जेक्ट ज़्यादा है लेकिन वर्ब एक ही है। इसी में देखिए, मैं पढ़ता भी हूँ, यहाँ भी एक क्रिया है और यहाँ भी एक क्रिया है, दोनों इंडिपेंडेंट है और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ भी है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तुम बुद्धिमान हो इसलिए ढंग से बात करो। रचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार का? तुम बुद्धिमान हो इसलिए, देखिए इसलिए आ गया संयुक्त वाक्य। शादी में रीता, सीता और मैं आऊंगा, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है ये? तो सब्जेक्ट ज्यादा है, रीता, सीता और मैं, लेकिन क्रिया एक ही है, इसलिए हो जाएगा सरल वाक्य। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, मिश्र वाक्य में इसे कन्वर्ट करना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। पहली बार ही जीवन में विचलित हुआ हूं, जीवन में पहली बार ही विचलित होने का अवसर आया है, मैं विचलित हो गया और ऐसा पहली बार हुआ है। तो देखिए, ये होगा जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है। यहाँ जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, ये होगा करेक्ट आंसर। परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य किस प्रकार का है? तो सरल वाक्य है, एक ही तो क्रिया है। सरल वाक्य पहचानना है। बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे, यही करेक्ट आंसर है। और आपको बता दूं, अगर कभी भी फोर्थ ऑप्शन में रहता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, तो आप इसको तो अपने कंसिडरेशन में ले ही ना, क्योंकि इसके गलत होने का जो चांसेस है या इसके नहीं होने का जो चांसेस है वो 99% है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई व्यक्ति क्वेश्चन सेट करता है, तो जब उसको कोई और दूसरा विकल्प नहीं मिलता, उसका मस्तिष्क और दूसरा विकल्प खोजने में असमर्थ होता है, तो वो इस विकल्प का सहारा लेता है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। बड़े भाई साहब ने उसे समझाया कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई महान नहीं बन जाता। तो देखिए, बड़े भाई साहब ने उसे समझाया कि, क्या समझाया भाई? आगे सुनने की इच्छा हो रही है। मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य पहचानिए। हम भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में, यही है आपका संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य पहचानना है। पहले जहां जंगल थे अब वहां बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, यही है करेक्ट आंसर। पहले जहां जंगल थे, हाँ, तो क्या हुआ? अब वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। बड़े भाई साहब ने उसे समझाया कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई महान नहीं बन जाता। ये इसका प्रकार क्या है? तो ये बड़ा ही आसान है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आने से हो जाता है मिश्र वाक्य। पुष्प खिले, सभी प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। तो संयुक्त वाक्य दोनों को इंडिपेंडेंट रखना है, पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए, बस यही है इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, हमने बहुत समझाया पर वह न माना, ये भी नहीं होगा। बाजार गया था, ये भी नहीं होगा। वो वहाँ रहता है जहाँ बहुत, ये भी नहीं होगा। मेहनत करने वाले लोगों की सब तारीफ करते हैं, जी ये वाला होगा। मेहनत करने वाले लोगों की सब तारीफ करते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। जो लोग देखिए झूठ बोलते हैं, हाँ, तो उन्हें आगे सुनने की इच्छा हो रही है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। बच्चा दौड़ा फिर यहाँ आया, इसका सरल वाक्य होगा, तो ये क्या है? ये तो संयुक्त वाक्य का इंडिकेटर है। अब हम इसे सरल वाक्य में कर देते हैं, बच्चा दौड़ कर यहाँ आया, यही है करेक्ट आंसर।
वे लोग मेहनत करते हैं इसलिए लोग उनकी तारीफ करते हैं। इसलिए आ गया तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य, इसमें टिक लगा दीजिए। वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में परिवर्तन आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो वामिरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में परिवर्तन आया, यहाँ तो क्रिया एक ही है, सरल वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य को चुनिए। जब नींव कच्ची होती है तब मकान कमज़ोर रहता है। अब आप यहाँ नोटिस कीजिए, नींव का मतलब होता है फाउंडेशन, बुनियाद। जब, तब, आधा सुनने के बाद आधा सुनने की इच्छा हो रही है, मिश्र वाक्य। अब संयुक्त वाक्य चुन लेते हैं इनमें से। मेरी उम्र 9 साल की थी और उनकी 14 साल, यही है। और देखिए आ गया है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि सर 14 साल तक तो ही है, तो ये कैसे संयुक्त वाक्य हो गया? तो देखिए, मेरी उम्र 9 साल की थी और उनकी 14 साल की थी, यहाँ की थी का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये अप्रस्तुत रूप में है, क्योंकि इस की थी के बिना भी भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति हो रही है। मैंने एक व्यक्ति देखा, वह व्यक्ति बहुत गोरा था। ये दो सरल वाक्य है। मैंने एक व्यक्ति देखा या मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत गोरा था, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। वह खेल में अच्छा है और पढ़ाई में भी। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है, देखिए, और आ गया है संयुक्त वाक्य। किसान ने खेत में नाली बनाकर अपने खेत की सिंचाई की। कैसे सिंचाई की? सिंपल से नाली बनाकर, तो बनाकर तो क्रिया पूर्ण है नहीं, इसीलिए सरल वाक्य होगा। संध्या ने पेन मांगा और वह उसे मिल गया। प्रस्तुत वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, संध्या ने जो पेन मांगा था वह उसे मिल गया, और दूसरा, संध्या को मिल गया वह पेन जो उसने मांगा था। यद्यपि संध्या ने पेन मांगा तथापि उसे मिल गया। संध्या के पेन मांगते ही उसे मिल गया, तो ये तो सरल वाक्य है, ये होगा नहीं। यद्यपि और तथापि, इसका तो कोई प्रयोजन यहाँ सिद्ध हो नहीं रहा, तो ये भी होगा नहीं। संध्या को मिल गया वह पेन, देखिए ये तो सही हो रहा है, लेकिन इसका क्रम जो है थोड़ा बिगड़ गया है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ क्रम में थोड़ी गड़बड़ी है। संध्या ने जो पेन मांगा था वह उसे मिल गया, यही है इसका करेक्ट आंसर। रजनी बीमार है तथा उसने दवा नहीं ली का सरल वाक्य बनेगा। रजनी बीमार है क्योंकि उसने दवा नहीं ली, ये सरल वाक्य तो है नहीं, इसीलिए इसे काट देते हैं। बीमार रजनी ने दवा नहीं ली, दवा न लेने के कारण रजनी बीमार है, ये नहीं होगा। जब ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब देखिए, अब यहाँ इन दोनों में थोड़ा संशय हो रहा है। दवा न लेने के कारण रजनी बीमार है, न बीमार रजनी ने दवा नहीं ली। तो देखिए, रजनी बीमार है तथा उसने दवाएं नहीं ली, तो रजनी तो बीमार है और उसे दवा लेनी चाहिए तो वो नहीं ली, तो बीमार रजनी ने दवा नहीं ली, यही सही होगा। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। दिन भर वर्षा होती रही इसलिए वह नहीं आया। देखिए, इसलिए संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को पहचानना है हम लोगों को। इतना कहने पर भी सरिता नहीं आई, ये करेक्ट लग रहा है और यही करेक्ट है भी। संयुक्त वाक्य के लिए उदाहरण छांटिए। मैं बाजार जाऊंगी और खिलौने खरीदूंगी, करेक्ट आंसर यही वाला मिल गया पहली बार में। दादाजी घर आए और टीवी देखा। रूपांतरित सरल वाक्य का चयन कीजिए, अर्थात ये संयुक्त में है, हमें सरल वाक्य का सिलेक्शन करना है। दादाजी टीवी देखने के लिए घर आए, दादाजी को टीवी देखना था इसलिए नहीं, ये तो नहीं होगा। दादाजी ने घर आकर टीवी देखा, करेक्ट आंसर यही है। कठोर बनकर भी सुहृदय बनो, वाक्य का प्रकार चुनिए। कठोर बनकर भी सुहृदय बनो, सरल वाक्य। तुम्हारी वह एल्बम कहाँ है जिसमें तुम्हारी बचपन की फोटो है, वाक्य का प्रकार चुनिए। तुम्हारी वह एल्बम कहाँ है, कौन सी जिसमें तुम्हारी बचपन की फोटो है,
आधा सुनने के बाद आधा सुनने की इच्छा। मिश्र वाक्य, सूर्य निकला और प्रकाश हो गया। रूपांतरित करने पर वाक्य का सरल रूप होगा, सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया। ये एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। इसमें वाक्य का प्रकार बताइए। एक जमाना था कि, यहाँ देखिए कि आगे आधा सुनने की इच्छा बनी हुई है। मिश्र वाक्य, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है? ठीक है, सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। वह जो लाल कपड़े वाला आदमी है कहीं जा रहा है, ये वाला सरल वाक्य नहीं है। जैसे ही ततारा वहां पहुंचा, वामिरों की मां क्रोधित हो गई। वाक्य का प्रकार सुनना है। जैसे आ ही गया है, जैसे ही ततारा वहां पहुंचा, हाँ तो क्या हुआ? वामिरों की मां क्रोधित हो गई। मिश्रित वाक्य, निम्नलिखित में से सरल वाक्य का उदाहरण है। तूफान आने पर तबाही मच गई। जी ये वाला होगा। वर्षा हुई और खेतों में पानी भर गया। वाक्य का प्रकार सुनिए। तो देखिए और आ गया है, सिंपल संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जैसे ही वह बाजार गई वैसे ही साड़ी खरीदी। मिश्र वाक्य। मधु ने समझाया और अशोक समझ गया। सरल वाक्य में होगा, क्या होगा? मधु के समझाने पर अशोक समझ गया। बहुत मोटी होने के कारण दर्शना चल नहीं पाती है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा इसका रूप? देखिए, दर्शना मोटी है इसलिए चल नहीं पाती। सिंपल। सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जाएगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा। देखिए, सुषमा बीमार है तो आप इसे ले लीजिए संयुक्त वाक्य। प्रथम आने वाला छात्र पुरस्कार पाएगा। मिश्र वाक्य में क्या होगा? यह सरल वाक्य है, इसे मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। जो छात्र प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। एकदम सही। वह काली भैंस जो खेत में चर रही थी आत्माराम की थी। रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा। वह काली भैंस जो खेत में चर रही थी, आप इसे मिश्र वाक्य ले लीजिए, यही करेक्ट आंसर है। जैसे ही मैं बाजार गया वैसे ही बारिश शुरू हो गई। यह कौन से वाक्य का उदाहरण है? देखिए, जैसे आ गया मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। वह बगीचे में जाकर आम खाने लगा। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में सही रूपांतरण कौन सा है? यहाँ देखिए, वह बगीचे में जाकर आम खाने लगा, मूलतः ये सरल वाक्य है और इसे हमें कन्वर्ट करना है संयुक्त वाक्य में। तो ये होगा, वह बगीचे में गया और आम खाने लगा। जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है। इस वाक्य का सरल वाक्य में सही रूपांतरण होगा, असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद है? जो व्यक्ति परिश्रम करता है, आधा सुनने के बाद आधा सुनने की इच्छा हो रही है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। तो इसी के साथ हम लोगों ने लगभग 70 वाक्य रचनांतरण से जुड़े प्रश्नों पर अध्ययन किया। मैं ये मानता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा, इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।